अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग खत्म कराने का इंदिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। पाक अफगान सीज फायर कराना मेरे लिए बहुत आसान है। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। मैंने 8 जंगें रुकवाई, किसी अमरीकी सदर ने एक जंग भी नहीं रुकवाई। गुफ्तगू में अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी जंगबंदी में तौसीक, सीज फायर को दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोहा में मुज़ाकरात है। वफूद आज रवाना होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक जंगबंदी के दौरान अफगान फोर्सेस की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं। सरहद पार दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी जारियत या हमले का भरपूर जवाब देने का हक महफूज है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, आर्जी जंगबंदी का मकसद तामीरी बातचीत से मसले का मुश्किल मगर काबिल अमल हल तलाश करना था। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान शहरियों की मौजूदगी पर कानून के मुताबिक इकदाम कर रहा है। अफगानिस्तान का हमला, दहशतगर्दों का साथ देना और अफगानियों का मुलविस होना तशवीशनाक है। ख्वारिज की दरअंदाजी रोकने के लिए सफारती और सियासी सतह पर भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती और मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल पर इजलास से खिताब। अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी पर तबादला ख्याल। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। खैबर पख्तूनख्वा एक अहम इकाई है। सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की हर वक्त मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हजारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मौशी नुकसान उठाया। अवाम सवाल करते हैं कि कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएंगे। वज़ीर आज़म की अफगान पनाह गुज़रों की वापसी के हवाले से सूबों को मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त। दो 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात, सिविल, फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत 3,844 अफराद शहीद हुए। तमाम तर कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान की अमन में अदम दिलचस्पी का अहवाल बयान कर दिया। कहते हैं, भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले काबुल के हुक्मरानों कल तक हमारी पनाह में थे। अब 5 दहाइयों की जबरदस्ती के मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि अब एहतजाजी मरासले या अमन की अपीलें नहीं होंगी। कोई वक्त काबुल नहीं जाएगा। दहशतगर्दी जहां से होगी उसे भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF इजलासों में शिरकत। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम और इस्लाहाती इक़दामात को उजागर किया। आलमी फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान पायदार तरक्की, मालियाती इस्तेकाम और निजी शोबे के फ़रोग़ पर गामज़न है। वज़ीर खजाना ने TCX, दुबई इस्लामिक बैंक, फैच रेटिंग और बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्की समेत मुतअद्दिद वफूद से मुलाकातें की। कर्ज मैनेजमेंट, सकूक बॉन्ड्स, डिजिटल इस्लाहात और आलमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न है। हुकूमत शफाफियत, इस्लाहात और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल में अदम दिलचस्पी। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद होने के बावजूद कौमी सलामती पर अहम इजलास में शरीक न हुए। अपने नुमाइंदे को मुज़म्मिल असलम इजलास में भेज दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के पी हाउस में काबीना साजी के लिए मुलाकातें कर रहे। वज़ारतों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयों के दौरान 20 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज हलाक। मौके से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फितना खवारिज के कमांडर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली में खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला नाकाम, 6 दहशतगर्द मारे हलाक।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खुदकुश खारिज ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप से टकरा दी। 5 कारकुन ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और बैरून मुमालिक के सफारतकारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म हाउस की जानब से जारी एलामी में बताया गया है कि तकरीब मुल्क की मादनियात के वसाइल की तहकीक के हवाले से बड़ा इक़दाम है। रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के क़याम से पाकिस्तान के मादनियात के शोबे और इसकी इस्तेदाकार में इजाफा होगा। सेंटर आलमी मयारात के मुताबिक मादनियात की टेस्टिंग को यकीनी बनाएगा। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। असम्बली विफाक को अरसाल वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाब नहीं। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना कबूल नहीं। किसी को कत्ल गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने नहीं देंगे, ना ही निज़ाम मफलूज करने की इजाज़त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जलाओ गिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर फीका एक्ट नाफिज होगा। किसी मजहबी जमात, मसाजिद या मदरसे के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया गया। अज़मा बुखारी ने इंकशाफ किया है कि इन्हें TLP ने संगीन नताइज की धमकियां दी। हजारों की तादाद में मेरे बच्चों को मुझे रेप से लेकर कत्ल करने तक की धमकियां, गंदी नंगी गालियां और नॉन स्टॉप टेलीफोन कॉल्स। एक वक्त में होता था कि व्हाट्सएप पे भी कॉल आ रही होती थी, दूसरे नंबर पे भी कॉल आ रही होती थी। पाकिस्तान में हालात खराब करने की कोशिश हो रही है। आलमी सतह पर पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम कुछ कुव्वतों को हजम नहीं हो रहा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरतशद्दुद रवैये मजहब और सियासत के लिए बेहतर नहीं। पुलिस जवान या आम शहरी का खून नहीं बहाना चाहिए। फलस्तीनी जंगबंदी पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में एहतजाज किया जा रहा है। खुदकुश धमाके करने वाले हमसे एहसान की तवक्कुर ना रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से JUP के सेक्रेटरी जनरल इल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में बेगुनाहों की रहाई, किसी मदरसे को बंद न करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमा शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटने पर मुतफिक। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इल्लामा शाह अवैस नूरानी बोले, मुल्क में भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। कोशिश के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। सूबे का मुंतखब वज़ीर आला और 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। बानी से हदायत लेना आईनी और इखलाकी फरीजा है। बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के मजीद 28 कैंप खत्म। वजारत दाखिला की हिदायत पर पेशावर में 8, नौशेरा में 3 कैंप बंद कर दिए गए। हंगू में 5, कोहाट में 4, मर्दान में 2 अफगान महाजरीन कैंप्स को खत्म कर दिया गया। सवाबी में 2, बुनेर में 1 और दीर में 3 महाजरीन कैंप्स बंद कर दिए गए। सोने की कीमत आसमान को छूने लगी। फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। नई कीमत 4,56,900 रुपए जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए इजाफे से 3,91,718 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $141 फी आउंस बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नए वज़रा की मुलाकात। पार्टी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। राना मोहम्मद इकबाल खान, मंशा अली भट्ट का पार्टी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब ने राना इकबाल खान, मंशा उल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुश आइन करार दे दिया। मरीम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा करदा उजरात की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है।
हुकूमत ने सैलाबजदा इलाकों में ज़रूरी और कमर्शियल सार्फिन के अगस्त के बिजली बिल दिसंबर तक मौखर कर दिए। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक जनवरी से जून तक सार्फिन किस्तों में अगस्त का बिल अदा करेंगे। घरेलू कमर्शियल सार्फिन को अगस्त के बिल्स में 17 अरब रुपए का रिलीफ। इस्लामाबाद की इंफरादी दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर को एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान के ना आने पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके, जज ने रिमार्क्स दिए। मुसलसल गैर हाजिरी अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। क्यों ना अलीमा खान की जमानत मनसूख कर दी जाए। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में महदूद सतह पर बसंत मनाने की इजाजत देने की तजवीज़। अंदरून लाहौर के मखसूस इलाकों तक बसंत को महदूद रखा जाएगा। उन इलाकों में मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी होगी। दीगर हिफाजती इकदाम भी लाजिम होंगे। कपास या नशास्ते से तैयार डोर के इस्तेमाल की इजाजत होगी। पतंगे और डोर बारकोड के साथ रजिस्टर करने की भी तजवीज़।